दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम कैसे डाउनलोड करें और कैसे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें उसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको गूगल पे टाइप करना पड़ेगा टैली प्राइम। टैली प्राइम आपने डाउन इस पे क्लिक किया, गूगल पे लिख दिया और यहाँ पर टैली की यह ऑफिशियल वेबसाइट tallysolution.com ये अपने पास आ चुका है। ठीक है। फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आने लगा। ठीक है। टैली प्राइम रिलीज जो है 5.1 रिलीज डाउनलोड। इसके लिए सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कितने कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है। इसको जानने के लिए सबसे पहले नोट करके बता रहा है कि सपोर्टेड विंडो 7 या अपना जो लेटेस्ट है विंडो 34 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। ठीक है। इसके लिए क्लिक हेयर पे गए और क्लिक हेयर पे जाने के बाद सबसे पहले हम देख रहे थे कि ये कितना क्या प्रोसेसर मांगेगा। तो हम पता चला कि कंप्यूटर में कम से कम अपने पास 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर 64 बिट्स का होना जरूरी है। ठीक है। इसके लिए जो सपोर्टेबल प्रोसेसर है वो है आपके पास कोर टू ड्यूअल ड्यूअल कोर Core i3 i5 i7 इस तरह से या फिर इसके ऊपर। ठीक है। मिनिमम जो रैम है कम से कम रैम जो बताई गई है वो 4 GB। ठीक है। हार्ड डिस्क में जो स्टोरेज लगना है वो है आपका 150 MB फ्री स्पेस है ना। इंस्टॉल द एप्लीकेशन इस तरह से आपको पता चला। ठीक है। इसी के बाद यदि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम बता चुके रहे आपको, और इसके लिए 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है। ये अपन ने देख लिया। देखने के बाद अपन इसको यहाँ से बैक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर अपन फर्स्ट वाले टैब पे आ गए और इसके बाद अपन ने डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक किया। डाउनलोड पे जाने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। मैंने इसके ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ से और ये सेटअप अपन ने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। ठीक है। मैंने इसको डबल टेबल क्लिक कर दिया रहा है, इसलिए ये इतने सारे एक साथ डाउनलोड हो गए। ठीक है। मैंने इसको यस किया। यस करने के बाद अलाउ नेट प्रोटेक्टेड अलाउ हुआ तो उसको अपन को अलाउ करना होगा, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं होने देगा। ठीक है। ये लिखा है कॉन्फ़िगर। ठीक है। तो मेरे को कॉन्फ़िगर वगैरह नहीं करना है। मोर एक्शन यहाँ पर दिखा रहा है आपको। ठीक है। सिलेक्ट ड्राइव दिखा रहा है कि यदि आपको किसी अदर ड्राइव में देना है तो आप उसको वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अपन ने इंस्टॉलेशन नाउ पे ही क्लिक किया, कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टॉल पे क्लिक करते हुए इस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट टैली प्राइम ये ऊपर आइकॉन आ गया है इसका टैली प्राइम का। मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक किया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद टैली प्राइम ओपन हो रहा है। ठीक है। ओपन होने के बाद इसको अपन को यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ एक्सेस। फिर इसी के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगर और यहाँ पर एक एक्सेप्ट। तो कॉन्फ़िगर यदि आपको अलग से करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर मैसेज आ गया वेलकम टू टैली प्राइम। ठीक है। सेलेक्ट वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन। अब अपन से ये चाह रहा है कि आप इसको किस ऑप्शन से अपन लोग इसके यूज में लेंगे कुल मिला के। तो एक ऑप्शन आपके पास है एक्टिव न्यू लाइसेंस। ठीक है। दूसरा आपके पास होता है रीएक्टिव। ठीक है ना। एक्सिस्टिंग लाइसेंस मतलब यदि आपके पास लाइसेंस पहले से था तो उसको आप यहाँ से रीएक्टिव कर सकते हैं। ठीक है।
उसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ठीक है। मतलब आप ऑनलाइन इसके थ्रू अपने लाइसेंस के लिए आप मतलब लाइसेंस वगैरह ले सकते हैं। और ट्राई इट्स फॉर फ्री एजुकेशनल, तो यदि आपको एजुकेशनल मोड पे जाना ही होगा, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस मोड तो अपने पास होगा नहीं, तो अपन काय में जाएगी एजुकेशनल मोड पे। इस पर क्लिक करने के बाद अपन ने इसको कंप्लीट कर दिया लोड कंपनी, ठीक है। कॉन्फ़िगर पे अपन यहाँ पर लोड कंपनी पे क्लिक किया, ये आपके पास लोड हो चुकी है। लोड इसलिए मांग रहा था क्योंकि मेरे पास एक कंपनी एक पहले की बनी हुई थी, इसलिए यहाँ पर ये आ गया है सेलेक्ट कंपनी, मतलब लोड कंपनी में टारगेट कंप्यूटर आ रहा है, नो वाउचर एंट्री, ठीक है। इसी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्राइम का थीम कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यदि अपन देखते हैं तो ऊपर ये मैनेज में है ना, ये दिखा रहा है आपको टैली प्राइम ईडीयू, ईडीयू मतलब एजुकेशनल वर्जन है ये। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको दिखा रहा है कंपनी, ठीक है। यदि आप कंपनी पे जाते हैं तो कंपनी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। मतलब यदि कंपनी पहले से बनी है तो आप उसको ऑल्टर वगैरह भी कर सकते हैं, क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। ये डाटा का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाटा डायरेक्ट बैकअप या रिस्टोर लिया जा सकता है, ठीक है। यदि अपन एक्सचेंज ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको बाकी के ऑप्शन जो आपके पास लाइसेंस वर्जन में, ठीक है ना, सेंड फॉर ई वे बिल, ठीक है ना, जीएसटी लॉगिन लेआउट, इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। गो टू ऑप्शन है, ठीक है। गो टू में यदि अपन जाते हैं तो गो टू का मीनिंग होता है जाना, तो पता रहा आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं इम्पोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ से शेयर और यहाँ से प्रिंट, ठीक है। मतलब यदि आपको कंपनी की कोई डिटेल्स यहाँ से शेयर करनी होगी तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मेल वगैरह करना है तो इस तरह से अपन यहाँ से करेंगे, ठीक है। मेल करनी है वैसे ये, ठीक है। शेयर करने का ऑप्शन है यहाँ पर F2, F1 हेल्प के लिए होता है और F2 डेट चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कंपनी के ऑप्शन है, जो कंपनी अपनी खुली हुई है उसके लिए अपन को कंपनी फीचर से यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। हेल्प पे जाने के बाद अपन को टैली से रिलेटेड हेल्प, किस तरह से टैली को अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है, कैसे इसको परचेज किया जा सकता है, उस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने इसको स्केप बटन से बाहर कर दिया, और क्योंकि मेरी कंपनी पहले से यहाँ पर खुली थी इसलिए मैंने के प्रेस किया। अब के यदि मैं कीबोर्ड से नॉर्मली प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्ट चला गया क्रिएट कंपनी, है ना, यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्रिएट कंपनी पे चला जाऊँगा। यहाँ पर लेकिन आपको ऑल्ट के साथ के प्रेस करना है, जिससे आपको बाकी के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट, ऑल्टर, ठीक है ना, चेंज कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट डाउन। अब जैसा कि मेरे को कंपनी जो खुली हुई है इसको शट डाउन करना है, तो इसके लिए मैं क्लिक कर दूंगा कंट्रोल के साथ F3, तो मेरी खुली हुई कंपनी मैंने शट डाउन कर दिया, ठीक है। इस तरह से अभी ये कंपनी ओपन थी लेकिन अब ओपन नहीं है ना, बैक कर दी गई, पूछ रहा है इसको बाहर करना है क्या, आपने किया यस, तो यहाँ से सॉफ्टवेयर भी बंद हो गया और कंपनी बंद हो गई, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको आज टैली ये प्राइम का पहला वीडियो, जिसमें मैंने आपको टैली सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, कैसे आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे ला सकते हैं और कैसे उसको इंस्टॉल करना है, इसके विषय में जानकारी दी है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।